आपको जो अपने पास्ट के प्रोजेक्ट को रिक्रिएट करने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? अब मेरी ख्वाहिश होती है कई दफ़ा, और हमने एक तो लंडा बाज़ार की रीमेक किया था लाल इश्क के नाम से, एक मेरा है कि राहें का रीमेक किया जाए, और एक जंगार है मेरा ड्रामा, उसका रीमेक किया जाए। एक दरिया है जो डेजर्ट में हुआ था सारा, उसी तरह से गर्मियों में जुलाई अगस्त में सहरा में उसको पिक्चराइज किया जाए, उसका रीमेक हो। तो अगर साहब कोई अदाकार आपके जहन में है जिससे आप चाहेंगे आजकल का कोई अदाकार के वो किरदार करे उसमें जो आपने किया था? मेरे ख्याल में अभी तो खैर जो जब कास्टिंग करने बैठेंगे, लेकिन इन्हीं में से होगा डेफिनेटली जो एज है उसकी। सामल के हवाले से मुझे याद आ गया, अताउल्ला ईसा खिलवी साहब, उनके बेटे का नाम क्या है? सामल। ये 87 में ड्रामा ऑन एयर था और उनके बेटे की पैदाइश हुई थी। अच्छा। तो फिर वो मुझे जब मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जब वो ड्रामे का नाम सुना तो मैंने इसका नाम, हम दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि इसका नाम सामल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सामल तारीखी है दरिया के हवाले से। हाँ। तो दरिया में बेसिकली मेरे ख्याल में ये वहाज अली जो अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मलिक उमैर है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके अकॉर्डिंग जो हमारे आजकल के पाकिस्तानी एक्टर्स हैं सोसाइटी में क्या किरदार उनको अदा करना चाहिए? तो बिल्कुल कर सकते हैं वही जो जिसकी मैं अभी बार बार मिसालें देता आया हूँ, क्योंकि वो अपने काम के ज़रिए, अपने रोल के ज़रिए और उसकी परफॉर्मेंस के ज़रिए, अदाकारी जो है ना उसकी मेराज पता क्या है, उसकी और कोई मेजरमेंट नहीं है, उसको आप नाप नहीं सकते। आज के दौर में ख़ास तौर पर जब आपके पास रिमोट भी है और आपके पास बेशुमार चैनल्स, बेशुमार ड्रामा चल रहा होता है, तो आप चेंज करते करते एक पे आके जब रुक जाते हैं और रुकते हुए उसमें महव हो जाते हैं, वो ग्रैस्प कर लेता है या कर लेती है, या एक्ट्रेस या एक्टर आपको ग्रैस्प कर लेता है, वो फिर आपको हिलने नहीं देता, आंख नहीं झपकने देता, और आपके हाथ से जो रिमोट है वो छूट जाता है, आप भूल जाते हैं और उसी ट्रांस में आप उसके अंदर चले जाते हैं। वो है अदाकारी और वो है उसकी मेराज। वो क्रेडिट उसी अदाकार का है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका असलम है। आपसे सवाल है कि अगर आपको किसी इंटरनेशनल एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? हाँ सर, ये बताइए इंटरनेशनल में आपको कौन पसंद है? इंटरनेशनल एक्टर या एक्ट्रेस? आप एक्ट्रेस भी बता दीजिए। बहुत से जैसा कि सर, जैसा कि खैर जिसको मैं बेसिकली बहुत पहले से पसंद करता आ रहा हूँ वो है जेम्स डीन। जेम्स डीन सर, वो अब खैर इज नॉट अलाइव। एंड मुझे जूलिया रॉबर्ट्स बहुत पसंद है। जूलिया रॉबर्ट्स, अल पचिनो मुझे बहुत पसंद है। पचिनो भी। हाँ जी, उनके साथ डस्टिन हॉफमैन के साथ मैं काम करना चाहूँगा। दिलीप साहब भी नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं दिलीप साहब के साथ काम करूँ। तो बहुत से एक्टर्स हैं। हाँ, शाहरुख के साथ भी चाहता हूँ। शाहरुख खान के साथ। यस, मैं समझा मेरा वेरी गुड एक्टर। उन्होंने इंटरनेशनल पूछे जी। मेरा नाम तसव्वुर अली है और मेरा आपसे सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू जो आज के फिल्म मेकर्स हैं और जो आपके ज़माने के फिल्म मेकर्स थे, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? पैशन की कमी है। ठीक है, पैसा अट्रैक्ट करता है, सबको करता है, लेकिन मज़ा तो तब है ना जिस दौर में हमने काम किया, या इवन फिल्म में भी बहुत कम पैसे मिलते थे और सारी ज़िंदगी दिलीप साहब ने सारी ज़िंदगी लास्ट मोमेंट तक वो जब तक बीमार नहीं हुए काम करते रहे। मोहम्मद अली साहब हमारे यहाँ, सुल्तान राय साहब, बहुत से एक्टर्स हैं जो सारी ज़िंदगी काम करते रहे। वो उनके अंदर पैशन था। पैशन है असल चीज़। पैशन ही आपको एफर्ट की तरफ राग़िब करता है। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप कोशिश करते हैं। वो डायरेक्टर्स में आज कम है, मेरे ख्याल में सारी दुनिया में ही कम है। क्रिएटिव लेवल जो है वो वैसे अब सारी दुनिया में ही डिक्लाइन कर गया ना। सही बात। मतलब अब जो हॉलीवुड में वो फिल्में बनती थी, डॉक्टर जिवागो, वो आज नहीं बनती। वो नहीं है ना। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने और ज़्यादा आसान कर दिया, वरना कैमरामैन को कैमरा लेकर एक ऐसी जगह पर टॉप शॉट बनाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर खुद जाता था और ऐसी खतरनाक जगह पे ऐसे पॉइंट पे खड़े होके वो फिर कैमरामैन को बुलाता था कि आओ यहाँ से शॉट बनाओ। ठीक है ना, वो उसका पैशन है। अब वो उसी तरह के डायरेक्टर को अगर उसने शॉट सोच लिया तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपके पास पूरा एक ड्रोन है, तो ये टेक्नोलॉजी ने भी उसको थोड़ा इजी कर दिया, लेकिन एक एडवांटेज भी दे दी है। पहले डायरेक्टर सोचता था कि ये एल्यूजन क्रिएट करता था, तो आगे से कैमरामैन इनकार कर देता था कि नहीं जी, ये मेरे बच्चे नहीं छोटे छोटे। हाँ नहीं, ये शॉट नहीं दिया, पॉसिबल नहीं है। एडिटर से बात करता था कि यार एडिटिंग में या उसमें पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ कर लें, वो कहता नहीं जी। अब आप सिर्फ सोचें और कंप्यूटर आपको निकाल के दे देगा। आसानी होगी। अब आपको पूरी आज़ादी है
आज के डायरेक्टर को कि वो कुछ भी कंसीव कर सकता है, अप टू द स्काई, वो कहीं भी जा सकता है, समंदर के अंदर जा सकता है। तो वो सोच का भी टाइम, वो पैशन उसकी कमी की वजह से अब उस तरह से सोचा नहीं जाता, उस तरह से कंसीव नहीं किया जाता। जो आजकल ये हम अगर अपने ड्रामे की बात करें, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हॉलीवुड में भी क्या क्या फिल्में बनी, इंडिया में भी कमाल की फिल्में बनी, कंटेंट था, परफॉर्मेंसेस थी, डायरेक्टर ट्रीटमेंट था, कैमरा शॉट टेकिंग था, सारा कुछ था। तो अब बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड, शॉर्टकट, जल्दी और टेक्नोलॉजी, बस। तो बहुत सारे ड्रामे हमारे यहाँ बगैर डायरेक्टर के होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। डायरेक्टर टेलीफोन पे दस देता है कर लो, नहीं, वो मॉनिटर में बैठा हुआ लूडो खेल रहा होता है। ये टेक हो रही है और एक्शन कह दिया, बस ख़त्म। उसके बाद वो फ़ोन पे चला गया। जो गेम सही ना हो तो कोई कट, वो गेम का कह रहा होंगे उधरों हो जाता कट, उसे वैसे ही कट हुआ होता। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अतीकुर रहमान मेरा नाम है। सबसे पहले तो मैं गपशप की पूरी टीम को सलाम पेश करना चाहूँगा कि तलखे अयाम में अलाम से घबराए हुए और महंगाई के थपेड़ों के सताए हुए के लिए आप सारे शगुफ्तगी तबाह और वजह मुसरत व अनबसात हैं। और ये वो सौदात इन्हों का मतलब भी थोड़ा जिहा दस दो। अर्ज करता हूँ, तुसीं सानू इंज लगा मैंने कोई दवाई लिख के दे रहे जे, अंजीर लेके बीच में शेल्फी है तो चुराट डाल के मिक्स करके तो फक्कर मार जी शेर अर्ज करना चाहूँगा। आप शेर अर्ज करिए सर। वो बात बात पे उलझा के झूठ बोलता है, वो बात बात पे उलझा के झूठ बोलता है, बड़ा ज़हीन है समझा के झूठ बोलता है। ओह माय गॉड, क्या बात है। खबर नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, वो मेरे सर की कसम खा के झूठ बोलता है। यार क्या बात है। आपको इल्म है शेर किनका है? ये नामालूम है, लेकिन मैं अपना शेर अगर आप चाहें तो मैं पेश कर अच्छा, ये देता नाम मालूम थे अभी? जी जी जी। मैं लहजा गालिबो मीर रखता हूँ, तेरी यादें भी कसीर रखता हूँ, मेरे पास और तो कोई सरमाया नहीं, जेब में फ़कत तेरी तस्वीर रखता हूँ। बारिश च निकल ही नहीं सकते, तस्वीर भेजनी। जबरदस्त जी। तौकीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू सर, एंड बेस्ट ऑफ लक, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।